Dear students, Assalamu alaikum. Hope so you will be fine. Today we are going to discuss about the ninth class biology third chapter biodiversity. So we can mention the name of chapter biodiversity. सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी के मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि ये कितने वर्ड से मिलकर बना है और वो कौन कौन से हैं, यानी कि ये बायोडाइवर्सिटी कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स ये दो वर्ड से डिराइव किया गया है। एक है हमारे पास बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। जो वर्ड बायो है इसके मीनिंग्स हैं लाइफ या के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो हमारे पास डाइवर्सिटी वर्ड है इसके मीनिंग्स हैं काइंड्स या टाइप्स, जिनको हम अक़साम कहते हैं। तो इन वर्ड्स के मीनिंग्स की रोशनी में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या है। इट इज़ बायोडाइवर्सिटी is measure of variety of organisms। इसका मतलब ये हुआ कि जानदारों की जो वैरायटी है उसको मेजर करना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है या जो जानदारों की अक़साम हैं वो टोटल कितनी हैं, तो हमारे पास अर्थ पर 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मौजूद हैं। और इन 10 मिलियन काइंड्स में से जो 1/3 हैं, यानी कि 1/3 ऑफ 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या 1/3 से भी कम ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि नोन हैं या जाने जाते हैं या जो कि स्टडी किए जा चुके हैं। जो रिमेनिंग हैं 1/3 का, यानी कि लेस देन 1/3 ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कि स्टडी किए जा चुके हैं। टोटल 10 मिलियन हैं और 1/3 जो है वो नोन है। नोन को हम स्टडीड भी लिख सकते हैं और स्टडीड। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इतने ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अब अगर हम इन 1/3 ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स की बात करें तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं जिनको ये जो 1/3 है इसमें से जो ग्रुप्स बनते हैं हम उनके नाम लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंसिपल ग्रुप्स। तो 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। तो हमारे पास 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं हमारे पास। 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स हमारे पास ये 5 ग्रुप्स के हम नाम लिखते हैं। जो पहला ग्रुप है हमारे पास उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। दूसरा हमारे पास जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं प्रोटिस्ट्स। तीसरा हमारे पास जो ग्रुप है वो है फंजाई। चौथा हमारे पास जो ग्रुप है वो है प्लांट्स। और हमारे पास जो 5वां ग्रुप है वो है एनिमल्स। तो ये हमारे पास 5
5 मेजर और 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो बायोडाइवर्सिटी में मौजूद हैं, या जो हमारे पास टोटल बायोडाइवर्सिटी है उसका ये 5 ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो प्लांट और एनिमल की बायोडाइवर्सिटी है इसे हम क्या कहते हैं। तो इनके लिए हमारे पास 2 स्पेसिफिक टर्म्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। पहली हमारे पास जो टर्म है वो प्लांट्स के लिए है, उसे हम कहते हैं फ्लोरा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली फ्लोरा इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। सो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं फ्लोरा इज़ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, ये हमने डिस्कस किया प्लांट्स को, अब हम डिस्कस करने लगे हैं एनिमल्स को। तो हमारे पास है फाना। तो वो जो फाना है वो क्या चीज़ है, हम लिखते हैं यहाँ पर फाना। तो ये जो फाना है ये एक्चुअली डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है, तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि फाना इज़ डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स की बात करें या हम डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स की बात करें, तो ये एक स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जाते हैं और उस स्पेसिफिक रीजन के कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये फ्लोरा एंड फाना डिपेंड करता है। तो हम उन फैक्टर्स के नाम लिखने लगे हैं, फैक्टर्स। तो सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो हमारे पास क्लाइमेट है, एंड डेफिनेटली वी नो डैट क्लाइमेट हम आबो हवा को कहते हैं, क्लाइमेट, क्लाइमेट। दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास है सॉइल, मिट्टी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, अदर स्पीशीज़। और हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास फैक्टर है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन बुलंदी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लाइमेट, आबो हवा बेहतर होगी तो डेफिनेटली डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड डाइवर्सिटी या वैरायटीज़ ऑफ प्लांट एंड वैरायटीज़ ऑफ एनिमल ज़्यादा होगी। उसके बाद सॉइल की कंडीशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल गुड होगी। उसके बाद जो वहाँ पर स्पीशीज़ मौजूद हैं वो फेवर कर रही हैं अगर फ्लोरा एंड फाना को, तो देन भी फ्लोरा एंड फाना की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। और अगर एल्टीट्यूड जो बुलंदी है वो भी नॉर्मल है तो भी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो ये वो फैक्टर हैं जो कि जिनके ऊपर फ्लोरा एंड फाना डिपेंड करता है, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि दुनिया के कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम होती है, तो हम इस हवाले से हमारे पास 2 किस्म के एरियाज़ हैं, 2 किस्म के रीजन्स हैं। नंबर 1 हमारे पास जो रीजन है वो है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स। जो दूसरा हमारे पास रीजन्स का ग्रुप है वो है पोलर रीजन्स, पोलर रीजन्स। अब हमने देखना है कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स क्या होते हैं और पोलर रीजन्स क्या होते हैं। वैसे तो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में डिफरेंस है, लेकिन हम इन दोनों को कलेक्टिवली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स ऐसे हैं जो गर्म होते हैं और मोस्टली गर्म इलाकों में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद पोलर रीजन्स ऐसे हैं जो इंतहाई ठंडे इलाके हैं और इनमें फ्यू ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं। अब हम इनको डायग्रामेटिकल मेथड से देखते हैं
कि टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं और पोलर रीजन्स कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सन मौजूद है और डेफिनेटली जो सन है वो सन लाइट देता है और सन की जो लाइट है वो अर्थ पर पड़ रही होती है। हम इस यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम कहते हैं कि ये अर्थ की सरफेस है और ये सन की रेज़ हैं जो ज़मीन पे पड़ रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सन की रेज़ हैं, जो लाइट रेज़ हैं सन की, वो बिल्कुल सीधी इस इलाके पर पड़ेंगी। तो डेफिनेटली ये वाला जो रीजन है जहाँ से हाफ इस साइड पर है और हाफ इस साइड पर है और इसमें सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ रही है, इस एरिया को हम कहते हैं इक्वेटर। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें, ये सेंटर है ज़मीन का, तो ये ज़मीन का पोल है। पोल मीन साइड और ये वाला भी पोल है। तो इस वजह से ऐसे एरियाज जो पोल वाली साइड पर हैं इनको हम पोलर रीजन्स कहते हैं, पोलर रीजन्स। और ये वाला भी पोलर रीजन है। याद रखिए कि टेम्परेचर इक्वेटर पर ज़्यादा होगा, जैसे ही हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसी तरीके से हम इस पोल की तरफ मूव करेंगे तो भी टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये जो साइड वाले एरियाज़ हैं इनको हम पोलर एरियाज़ कहते हैं। और यहाँ तक ऐसे एरियाज़ जो पोलर रीजन से पीछे हैं और सूरज के करीब हैं, ऐसे एरियाज़ को हम ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन कहते हैं। ये वाला जो रीजन है या यहाँ से लेकर ये वाला जो रीजन है, ये दोनों ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन हैं। तो टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, जबकि पोलर रीजन्स पर बायोडाइवर्सिटी कम होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये पैदा कैसे हुई, इसका वजूद कैसे आया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 बिलियन ईयर्स यानी कि 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन की वजह से हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। तवज्जो से सुनिएगा, इस वक्त जो बायोडाइवर्सिटी है वो 4 बिलियन साल से अब तक होने वाली एवोल्यूशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी है। अब हमने देखना है कि एवोल्यूशन क्या है। तो एवोल्यूशन वक्त गुजरने के साथ साथ जानदारों के बॉडी पार्ट्स में तब्दीलियां आना और उन बॉडी पार्ट्स के फंक्शन में तब्दीलियां आना और तब्दीलियों की वजह से नए जानदारों का बनना, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज एवोल्यूशन। या हम ये भी कह सकते हैं, चेंज इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ जानदारों के बॉडी के पार्ट्स और उनके फंक्शंस में तब्दीलियों को हम एवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास इस वक्त जो अर्थ है उसके ऊपर ज़िंदगी कितने सालों से है, तो इसके लिए कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ साइंटिस्ट हमें सजेस्ट करते हैं कि लिमिटेड एविडेंसेस के मुताबिक कि 6 मिलियन साल, 6 मिलियन ईयर्स से ज़मीन के ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बायोडाइवर्सिटी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस बायोडाइवर्सिटी से इंसान फूड हासिल करता है, यानी कि खुराक हासिल करता है। इस बायोडाइवर्सिटी से इंसान ड्रग्स हासिल करते हैं। इस बायोडाइवर्सिटी से हम जो है वो बिल्डिंग मटेरियल हासिल करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल हम हासिल करते हैं,
कहाँ से हासिल करते हैं? बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स हैं? हम लकड़ी से जैसे कि टिम्बर हासिल करते हैं, टिम्बर्स वगैरह। उसके बाद हम रेजिन्स इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम गम्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी से हम हासिल करते हैं। उसके बाद एडहेसिव्स हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। उसके बाद ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि इट आल्सो मेंटेन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ इंटरएक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। हमारे माहौल का एक ऐसा एरिया जो कि नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ों के इंटरएक्शन से वजूद में आता है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। उसके बाद ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी केमिस्ट्री को भी मेंटेन रखती है। इट मीन के मेंटेन द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसके अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं उनकी रेशो को मेंटेन करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे? हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट में एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है एंड अदर गैसेज आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर, और वो एक स्पेसिफिक तनासब से मौजूद होती हैं। और ये वो जो गैसेस का तनासब होता है उसको मेंटेन करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी इन्वायरमेंट में रिसाइकल करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।